रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर को मैं आगे बढ़ाता हूँ। यह तीसरा वीडियो होगा। इसमें आपको कल मैंने सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का संक्षिप्त परिचय दिया था, लेकिन आज मैं एक एक करके डिटेल से बता रहा हूँ। आज आपको मैं संयोजन अभिक्रिया बता रहा हूँ। इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि कुछ सीबीएसई के भी स्टूडेंट का डिमांड था कि आप अंग्रेजी में भी कुछ उससे संबंधित बताएं तो हम लोगों को हेल्प मिलेगा। तो संयोजन अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है पता है? जुटना, यानी जिसमें दो अथवा अधिक अभिकारक यानी टू और मोर रिएक्टेंट्स जब मिलता है तो एक उत्पाद बनाता है, वन प्रोडक्ट बनाता है। तो कभी कभी लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि सर कभी कभी उत्पाद दो भी होता है लेकिन वो संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इसमें आप कंफ्यूजन दूर करने के लिए समझिए कि इसमें अभिकारक जो होगा वो ज़्यादा होगा और उत्पाद कम होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जरा इधर से दिखाते हैं। इसमें है कि ये कली चूना है। कली चूना को जब जल में डाला जाता है तो बुझा हुआ चूना बनता है। पानी में चूना डालने पर वह उबलने लगता है। ऊष्मा देखते ही है उबलता है, गर्म हो जाता है। तो यहाँ देखिए दो अभिकारक है, उत्पाद एक बना। ये ऊष्मा यानी हीट निकलता है। कुछ जब रिएक्शन पूरा हो जाता है तो ऊष्मा निकलना बंद हो जाता है। जैसे आप घरों में ईंधन जलाते हैं तो कोयला तो मिश्रण है, वो सब ना तो बहुत तरह का चीज़ जलता है, लेकिन कोक आप लोग सुने होंगे, कोयला का शुद्ध रूप, उसको जलाएंगे तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो यहाँ अभिकारक दो है, उत्पाद एक है। बताए थे अधिक अभिकारक होगा उत्पाद कम होगा, दो या दो से ज़्यादा अभिकारक होगा एक और एक उत्पाद होगा। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आपको आया ऊष्मा। तो ऊष्मा जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको हम लोग ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में आपका श्वसन भी आता है। ठीक है, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषण होता है उसको हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जैसे आप लोग सुने होंगे नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन प्रशीतक है, कूलेंट है। तो नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है और ऊष्मा उसका ह्रास होता है। इसीलिए नाइट्रोजन का उपयोग कूलेंट के रूप में ठंडा करने में किया जाता है। अब आपका एक इम्पोर्टेंट यहाँ पॉइंट है कि श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। इसको बहुत संक्षेप में समझिए कि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के कोशिकाओं तक पहुँचता है, वहाँ से वह रक्त वाहिकाओं के द्वारा हमारी कोशिकाओं तक जाता है और छोटी आंत में जो पूर्ण पाचित भोजन है वह भी कोशिकाओं में जाता है। तो पूर्ण पाचित भोजन में जो ये ग्लूकोज है यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जल बनता है, साथ ही साथ ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा का उपयोग हम लोग शारीरिक कार्य करने में करते हैं। ठीक है, तो इसलिए श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है ऊष्मा के रूप में। इसी के कारण हमारे शरीर का टेम्परेचर बना रहता है। अगले वीडियो में मैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में विस्तार से बताऊंगा। मेरे वीडियो का अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।